हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का एक न्यू टॉपिक मिरर फॉर्मूला। इससे पहले हम लोग क्लास में देखे थे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन का रूल्स क्या होता है और ऑब्जेक्ट के डिफरेंट सिचुएशन में होने के कारण उससे इमेज कैसे बनता है। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन। तो मिरर फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग मिरर फॉर्मूला देखेंगे। तो देखते हैं कि हम लोग कैसे पहले इमेज बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, उसके बाद उसके लिए फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक मिरर। दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर. Okay, and this is the principal axis. ठीक, this is the principal axis and this is the center of curvature C and this is the focus point F. Distance between pole and focus is called focal length. This distance is small f, and distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. This is r. Okay. ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम यहां पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ए बी इस पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इससे इमेज कैसे बनता है। यहां पे हम लोग देखेंगे एक लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद मेन फोकस से होके पास होगी, मेन फोकस से होके जाएगी। दूसरी लाइट रेज जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में फिर वापस चली जाएगी, यानी कि इस तरीके से वापस चली जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट पर दोनों लाइट रेज मिलती हैं और ए बी का इमेज बनता है इस पॉइंट पे, और इमेज कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है, बी डैश ए डैश। क्लियर है यहां तक? इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी रखा होता है तो इमेज बनता है सी और एफ के बीच। ठीक, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं u, दिस डिस्टेंस इज u, एंड इमेज से पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं v, दिस इज द v, इमेज डिस्टेंस। ओके, इस तरीके से ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है बाय द मिरर। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला रिलेशन बताता है कि मिरर के फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस तीनों के बीच में एक रिलेशन बताता है। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो इसी को हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं? एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी एंड एक ट्रायंगल बन रहा है ए डैश बी डैश सी डैश। अब देखो एक रे डायग्राम और यहाँ पे हम खींचते हैं। अगर लाइट रेज यहाँ से निकलती है और जाकर के पोल पे गिरती है, यहाँ से लाइट रेज आई और डायरेक्ट पोल पर अगर गिरती है यहाँ पर, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। इस तरीके से उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी और इस तरीके से इस पॉइंट पे मीट करती है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? दोनों इक्वल होगा। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी,
इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल को अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे के सिमिलर हैं। जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उस केस में क्या होगा, सिमिलैरिटी के केस में क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, सी ए डैश अपॉन ए सी या सी ए। देखो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो सिमिलरिटी के प्रॉपर्टीज से क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी ए डैश अपॉन सी ए। अब देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी तो सही है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ए डैश को हम लोग लिख सकते हैं, सी ए डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ए डैश को हम लोग लिख सकते हैं सी पी माइनस ए डैश पी, ए डैश पी, सी पी माइनस ए डैश पी हो जाएगा सी ए डैश, और सी ए क्या हो जाएगा, सी ए अगर हमको फाइंड करना हो तो सी ए हो जाएगा यहाँ पे ए पी माइनस, यानी कि ए पी माइनस सी पी, ए पी माइनस सी पी। ठीक, अगर यहां से हम इसके वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी पी, सी पी, सी क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द पोल, तो यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, बिकॉज ऑल डिस्टेंस इज लेफ्ट टू द पोल, माइनस आर हो जाएगा, माइनस ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी क्या है, यहां से v है यानी कि इमेज डिस्टेंस है, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस v अपॉन ए पी, ए पी, ए पी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां पे हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u माइनस सीपी, 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 सीपी क्या है, सीपी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो माइनस माइनस आर। ठीक, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां पे हो जाता है माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो दो ट्रायंगल और बन रहे हैं, अगर हम देखें यहां से तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी एंड ए डैश बी डैश पी एंड ए पी बी, ए बी बी, इन दोनों के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए डैश बी डैश, यानी कि इन दोनों केस में क्या देख रहे हैं कि एंगल ए डैश पी बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, ए पी बी, यानी कि एंगल ए वाला और ए दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इस केस में क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल फिर से सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी से, यानी कि शो ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, ओके। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में फिर से हम लोग देखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी अपॉन ए पी,
तो ए डैश पी क्या हो जाएगा, ए डैश पी क्या हो जाएगा, ए डैश पी इज द इमेज डिस्टेंस, सॉरी हाँ इमेज डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस वी एंड एपी, एपी एपी हो जाएगा माइनस यू इज इक्वल टू वी अपॉन यू। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल में ये हो जाएगा, यानी कि माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस आर यू प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस वी आर। ठीक है, इसको फिर उस साइड में ले जाते हैं, इसको इस साइड में ले जाते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आर वी प्लस आर यू इज इक्वल टू 2u वी। दिस इज इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में यू वी एफ से हम डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर वी अपॉन आर यू वी प्लस आर यू अपॉन आर यू वी इज इक्वल टू 2u अपॉन आर यू वी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से कट जाएगा आर वी, तो यहाँ u बचेगा, यहाँ पे v बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2/r। तो r और f में रिलेशन होता है, r इज इक्वल टू 2f होता है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है 1/v u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, दिस इज द मिरर फॉर्मूला, एंड इसको हम लोग डिराइव किए हैं फॉर अ कॉनकेव मिरर के लिए। तो फॉर्मूला सबके लिए सेम ही होगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, बस हमको कंसीडर क्या करना होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है और इमेज डिस्टेंस दिया है किधर दिया हुआ है, पॉजिटिव साइड पे दिया है या नेगेटिव साइड में दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट करके हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। अब देखो इसी से रिलेटेड होता है इसका लीनियर मैग्निफिकेशन। दिस इज द इमेज फॉर क्या बोलते हैं इसको, मिरर फॉर्मूला। अब यहां पे आता है लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन m होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इमेज कितना मैग्नीफाई हुआ है एज कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट, तो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, यानी कि a डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू, अब देखो a डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या है, v अपॉन यू, v अपॉन यू, v अपॉन यू। तो देखो h2 क्या है, h2 दिस इज हाइट, तो निगेटिव में है, नीचे है निगेटिव में है, और ए बी पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि m इज इक्वल टू हो जाएगा h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो इस तरीके से हम लोग अगर ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, इमेज की हाइट पूछे, यूवी की वैल्यू दी हुई है, तो वहां से हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग देख लिए हैं, एक मिरर फॉर्मूला और एक क्या है, इमेज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला डिराइव करके देखेंगे। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हुए होंगे, डेरिवेशन क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।